गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग 26 मई के करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। हाल ही में 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व थायराइड दिवस। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि थायराइड के बारे में लोगों को जागरूकता, थायराइड रोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके इलाज के लिए सतत प्रयास करने और उनके बारे में सभी लोगों को जानकारी पहुंचाने के लिए दिवस मनाया जाता है। अब थायराइड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। थायराइड जो होती है एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है। किस आकार की? तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। तितली के आकार की ग्रंथि होती है और ये क्या करती है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है। क्या करती है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होती है, सहायक होती है। और यहाँ से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? यहाँ से निकलते हैं थायराइड से थायरॉक्सिन और थायोमोसिन हार्मोन निकलता है। कहाँ से? थायोमोसिन हार्मोन निकलता है। कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। जब थायराइड ग्रंथि से हार्मोन या तो कम निकलता है या ज़्यादा निकलता है तो उसको क्या कहा जाता है? जब थायराइड ग्रंथि से हार्मोन का स्राव कम होगा, हार्मोन का स्राव कम होता है, तब कौन सा रोग होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है उसको। थायरॉयडिज्म कहा जाता है। हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। यानी जब थायराइड ग्रंथि से हार्मोन का अल्प स्राव होगा तो कौन सा रोग होगा? हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। और जब थायराइड ग्रंथि से ज़्यादा हार्मोन का स्राव होता है, अधिक हार्मोन का स्राव होता है, जब थायराइड ग्रंथि से ज़्यादा हार्मोन का स्राव होता है, स्राव होता है तो कौन सा रोग होता है? तब होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। क्या होता है? हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। यानी जब हार्मोन का स्राव कम होगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म, जब हार्मोन का स्राव ज़्यादा होगा तो कौन सा रोग होगा? हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। आप लोग बताइए कि 1 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस। 2 मई को कौन सा डे मनाया गया? तो विश्व अस्थमा दिवस। और 3 मई को कौन सा डे मनाया गया? तो 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अग्निशमन डे मनाया गया। 5 मई को वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया गया। 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया गया। 10 मई को कौन सा डे मनाया गया? विश्व ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? 11 मई को मनाया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 18 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? संग्रहालय दिवस। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? आतंकवाद निरोधक दिवस मनाया गया। और 22 मई को कौन सा डे मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। और 23 अप्रैल को कौन सा डे मनाया गया? तो विश्व कछुआ दिवस मनाया गया। 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। पहले समझेंगे क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं। तो क्वाड में आते हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आते हैं। कौन? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। और क्वाड की अवधारणा कब रखी गई थी? क्वाड की अवधारणा 2007 में जापान के द्वारा रखी गई थी। जापान के द्वारा रखी गई थी। और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने चीन के खिलाफ अन्य देशों को जो चीन के आक्रामक रवैये से असंतुष्ट थे उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक मंच विकसित किया जिसको कहा जाता है क्वाड। और क्वाड का पूर्ण रूप क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। सिक्योरिटी डायलॉग
क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग होता है। और 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ टोक्यो में। कहाँ पे? 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन। 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 2022 में क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ पे? ये हुआ टोक्यो में। कहाँ पे? टोक्यो में। और अगला 2023 का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अभी एंथनी एल्बनीज कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कहाँ है? कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह है कंगारू। कौन सा? कंगारू। और मरे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती हैं? मरे और डार्लिंग नदियाँ बहती हैं ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट बैरियर रीफ एक मूंगे की चट्टान। कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ एक मूंगे की चट्टान है। कहाँ पर जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। आयर्स रॉक कहाँ है? आयर्स रॉक है ऑस्ट्रेलिया में। आयर्स रॉक कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। और प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। कंगारुओं का देश किसको कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और टेलर घाटी कहाँ है? टेलर घाटी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे? टेलर घाटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और किस महाद्वीप में हिमानी नहीं पाई जाती है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। वर्ल्ड चिल्ड्रेन प्राइज चाइल्ड राइट हीरो अवार्ड किसको 2022 किसको दिया गया है? डॉक्टर अशोक दयाल और कोफी अन्नान को। इन्होंने बाल अधिकारों के संरक्षण के बारे में काफ़ी काम किया है, इसलिए इनको दिया गया है, कोफी अन्नान को और अशोक दयाल को। और इस पुरस्कार का आयोजन कौन सा देश करता है? स्वीडन करता है। और हाल ही में कौन कौन से महत्वपूर्ण अवार्ड दिए गए उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। याल अवार्ड दिया गया AR वेंकट चलपति को। और हमबोल्ट रिसर्च अवार्ड किसको दिया गया? इंद्रजीत सिंह को। किसको? इंद्रजीत सिंह को दिया गया। और विलियम ई कोलवी पुरस्कार किसको दिया गया? मॉर्गन को। और चमेली देवी जैन पुरस्कार किसको दिया गया? आरिफा जौहरी को दिया गया। किसको? आरिफा जौहरी को। और मैल्कम अधिशेषिया पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? तो दिया गया प्रभात पटनायक को। भारत का वह पहला राज्य जहां ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया, ओडिशा में। भारत में पहली बार किसी राज्य में ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई ओडिशा में। और इससे क्या फ़ायदा होगा और क्यों शुरू किया गया इसके बारे में जान लेते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए ओलंपिक से जुड़े पाठ्यक्रम को ओडिशा के स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है। यह कार्यक्रम ओलंपिक की समझ, व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देता है। और यह खेल और शारीरिक गतिविधियों के दीर्घकालिक लाभों को बढ़ाता है। अब हम लोग उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। अभी हाल फिलहाल में टी सेतु कहाँ बनाया गया? भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज कहाँ है? इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज ये कहाँ है? ये भुवनेश्वर में है। चिल्का झील कहाँ है? चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ पे? उड़ीसा में है। और उड़ीसा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीटें हैं 147। कितना? 147। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें हैं 21। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 21। और राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की सीटें हैं 10। कितना? 10। नंदन कानन वन्य अभयारण्य कहाँ है? नंदन कानन वन्य अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ है? गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है।
देवरीगढ़ वन्य अभयारण्य कहाँ है? देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, देवरीगढ़ वन्य अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। भितारकनिका वन्य अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में है। भितारकनिका वन्य अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में उड़ीसा के किस शहर में देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? ये है राउरकेला। कहाँ पे? राउरकेला में। उड़ीसा में कौन कौन से मंदिर हैं? तो जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, लिंगराज मंदिर है। कहाँ है? उड़ीसा में। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहाँ बनेगा? ये है वाराणसी में बनेगा। कहाँ पे? वाराणसी में। सभी श्रद्धालुओं को वाराणसी के खिजारिया घाट पर सुरक्षित स्नान के बीच गंगा में डुबकी का एहसास कराने की तैयारी है। और देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल कहाँ बनेगा? बीचों बीच गंगा में बनेगा। अब हम लोग वाराणसी के बारे में देख लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? काशी विश्वनाथ मंदिर ये है वाराणसी में। भारत माता मंदिर कहाँ है? भारत माता मंदिर कहाँ है? ये है वाराणसी में। और राष्ट्रीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय साग सब्जी अनुसंधान संस्थान, साग सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये है वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में है। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? तो जीता है हरियाणा ने। और उप विजेता कौन रहा है? झारखंड। और तीसरा स्थान किसका रहा? तीसरा स्थान यूपी का रहा। और इसका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन हुआ है इम्फाल में। कहाँ पे? इम्फाल। 25 मई को भारत के किस क्रांतिकारी की 136वीं जयंती मनाई गई? रास बिहारी बोस। और 25 मई 1886 ईस्वी को एक कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था बर्धमान जिला में। 1938 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने हिंदू महासभा की जापानी शाखा की स्थापना की थी। इनका नाम बनारस षड्यंत्र में भी आता है, दिल्ली षड्यंत्र में भी आता है इनका। और 1942 ईस्वी में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया, जिसका बाद में नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और आईए ने इंडियन नेशनल आर्मी के सर्वोच्च सलाहकार भी रहे। द सेकेंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग सन जापान सरकार के द्वारा दिया गया इनको। और इनकी मृत्यु 1945 में हो गई थी। किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए गंगा उदय योजना, बीपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गंगा उदय योजना की शुरुआत की है? बिहार। बिहार सरकार ने इस योजना के अंतर्गत बिहार के नालंदा, नवादा, गया और बोधगया में गंगा जल की आपूर्ति की जाएगी इससे, ताकि पर्यटन के क्षेत्र को, पर्यटन के लिए इन क्षेत्रों को बढ़ावा मिले। और इन शहरों में जो बिहार शरीफ, बोधगया, गया है, यहाँ पर गंगा जल की आपूर्ति भी कराई जाएगी, पीने के पानी के रूप में भी। 75वीं विश्वास सभा के कमेटी बी, 2 कमेटी गठित की गई थी, कमेटी ए और कमेटी बी। तो कमेटी बी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश भूषण को। ये कौन है? भारत के स्वास्थ्य सचिव हैं। और हाल ही में टेड्रस अधानम घेब्रेयेसस को विश्व स्वास्थ्य संगठन का दोबारा महानिदेशक भी नियुक्त किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। और सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश का कितने? 194। और कमेटी बी का वर्क क्या होता है? कमेटी बी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा करती है, जबकि कमेटी जो ए है तकनीक और रोगों के निवारण के बारे में चर्चा करती है। हाल ही में किस भारतीय रेडियो जॉकी को यूनिसेफ पुरस्कार मिला है? तो कश्मीरी रेडियो जॉकी को। और दक्षिण कश्मीर के रहने वाले रेडियो जॉकी उमर निसार को मुंबई में वार्षिक रेडियो फॉर चाइल्ड 2022 अवार्ड में यूनिसेफ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सामग्री पुरस्कार और प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेडियो कर्मचारियों को कोविड-19 महामारी के दौरान काम करने और नियमित टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ उर्वरक क्षेत्र में योगदान के लिए समझौता किया है? तो जॉर्डन के साथ समझौता किया है। किसके साथ? जॉर्डन के साथ समझौता किया है।
इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तत्परक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।